नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, राजनीति भरपूर। जब बात देश की सेना के शौर्य की हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह बात विपक्ष बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। सेना के शौर्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, देश की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति इतनी क्यों हो रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। 7 मई को पूरी दुनिया ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम पर गर्व करते हुए अपना सिर फख्र से ऊपर उठाया, पराक्रम के उसी सिंदूर को लेकर कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर जो गुस्ताखी की है, उससे देश का हर नागरिक हैरान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हवा में तीर चलाया है। उसकी कमान से सवाल भेदी तीर ऐसे वक्त में निकलते हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने पारा बढ़ाया। इसके बाद देश की जनता बीजेपी से भी सवाल पूछ रही है और कांग्रेस से भी। आखिर सिंदूर पर ऐसा संग्राम क्यों मचा हुआ है, यह रिपोर्ट देखिए। सिंदूर पर कांग्रेस को नहीं एतबार, जयशंकर के बयान पर पूछे सवाल, विदेश मंत्री का बयान बना जंजाल, सिंदूर के भंवर में फंसी केंद्र सरकार। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जिस पर कांग्रेस को ऐसा ताव आया, जिसकी झलक कांग्रेस खेमे में कभी कभार ही दिखाई देती है। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. नाप तोलकर बोलने पर यकीन रखने वाले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का यह बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। कांग्रेस के सवालों के भंवर में बुरी तरह फंसी बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस मुसीबत से बाहर निकले तो निकले कैसे। आमतौर पर यह हाल कांग्रेस का होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने ऐसी बाजी पलटी है कि बीजेपी कांग्रेस की जगह आकर खड़ी हो। कांग्रेस का हाथ ताली बजाता दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी का कमल कांग्रेस के सवालों से मुरझाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात यह है जो अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ
आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फॉरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को कोट करते हुए पवन खेड़ा ने पाकिस्तान मीडिया पर डिबेट की एक क्लिप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रखी। कांग्रेस ने इस वीडियो क्लिप को एक सबूत के तौर पर पेश की। उस क्लिप में क्या कुछ था, आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख हमारी के निकाल लो लोगों वहां से। जी, बताने का तो यही बता। वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया। वैसे तो भारत पाकिस्तान के किसी बयान को भाव नहीं देता और न ही उसकी मीडिया में चल रहे एजेंडे पर गौर फरमाता है, लेकिन जयशंकर के बयान को लेकर जो खुलासा पाक मीडिया में हुआ है वो कांग्रेस के लिए इस बार बड़ा सबूत बन गया है। बीजेपी नेताओं की चुप्पी भी बता रही है कि वो इस बार बुरी तरह फंस गई है। पवन खेड़ा ने न सिर्फ जयशंकर के बयान पर बीजेपी से सफाई मांगी, बल्कि यह भी जानने की कोशिश की कि आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद कैसे बच गए, क्या उन्हें बचाया गया या फिर विदेश मंत्री ने अटैक का मैसेज देकर पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को भागने का मौका दे दिया। क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। बीजेपी पर चौतरफा हमला करने के बाद पवन खेड़ा ने संघ पर भी सवाल उठाए। वो एक एक कर बीजेपी से सवाल पूछते गए और बीजेपी के इतिहास में पीछे चलते गए कि ISI के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, DRDO का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया।
क्या हुई, लीपापोती हुई, हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का, फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं। जयशंकर के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए पवन खेड़ा ने मोरारजी देसाई तक के इतिहास को खंगाल डाला। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें रावा वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है, और ये मोरारजी देसाई हैं। यह कुछ वैसा ही था जिस तरह से कांग्रेस के किसी नेता का विवादित बयान सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस का पूरा इतिहास बता देती है। बीजेपी को घेरने का कांग्रेस ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने हर वो बात इतिहास के पन्नों से पलटकर उठाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी दुनिया को बता दी कि बीजेपी के इतिहास में भी चार चांद नहीं लगे हैं। अगर कांग्रेस के इतिहास में काले पन्ने हैं, तो बीजेपी के इतिहास की किताब भी स्वर्ण अक्षरों से नहीं लिखी गई है। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मैदान में उतरे पवन खेड़ा ने अपना पूरा ज्ञान बीजेपी की बखिया उखेड़ने में लगा दिया, लेकिन यह वो भूल गए देश में कांग्रेस का शासन सबसे ज्यादा वक्त तक रहा है। ऐसे में किसके इतिहास में कितने काले पन्ने हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। हालांकि हालातों में भले ही अंतर रहा हो, लेकिन राजनीति करते समय नेता हालातों का जिक्र कम और फैसलों का जिक्र ज्यादा करते हैं। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर भारत चीन युद्ध के बीच में विशेष सत्र संसद का बुलाया और चर्चा की। हमने मांग की नरेंद्र मोदी जी से कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाइए, होना तो वो भी चाहिए था, नहीं हुआ। इस सरकार में क्या होना चाहिए और क्या होता है में बहुत अंतर है। पवन खेड़ा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि आखिर बीजेपी के अमेरिका और चीन के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो उन्हें मौन साधना पर जाने पर मजबूर कर देते हैं। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के, या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये सवाल पूछने बहुत बहुत आवश्यक है।
बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को कांड करार दिया। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आए विदेश मंत्री के बयान ने कांग्रेस को राजनीति करने का बैठे बिठाए मौका दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी पहली फुर्सत से मौके को लपकते हुए बीजेपी पर वार किया है, जिससे कुछ दिन पहले जो जंग भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर चल रही थी, अब कुछ वैसा ही हाल देश के अंदर भी बनना शुरू हो गया है। ऐसे में देश की जनता को सेना के शौर्य पर भरोसा करना है या फिर नेताओं के बयानों पर, यह तो उन्हें ही तय करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कैमरे के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो खुलासा किया है वो देश की सुरक्षा के नजरिए से बेहद चिंताजनक और गंभीर है, जिस पर पूरे देश को सोचने की जरूरत है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान क्या कर सकता है? 7 मई के बाद यह किसी से छिपा नहीं रह गया है। पाकिस्तान में तो इतनी दहशत है कि वो अब भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सुनकर कांपने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर देश के अंदर सेना के शौर्य पर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देने वाला विपक्ष क्यों अपना रुख बदल रहा है? क्या विपक्ष की यह मजबूरी है या फिर कोई और वजह? यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद किया। राहुल गांधी का पोस्ट जयशंकर के बयान के 2 दिन बाद आया। मतलब विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलासा 15 मई को किया और राहुल गांधी ने उस पर पोस्ट 17 मई को किया। उस वक्त किसी ने भी राहुल गांधी के पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। न तो बीजेपी ने राहुल के पोस्ट पर कोई बयान दिया और न ही किसी और ने कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुद्दा तब बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया जब राहुल गांधी ने फिर से पुराने पोस्ट को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। इधर राहुल गांधी ने पोस्ट किया और उधर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी अब तक राहुल गांधी के जिन सवालों का जवाब देने से खुद को दूरी रख रही थी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल सीधे बीजेपी के दरवाजे पर लाकर पटक दिए। मैं समझता हूं ये वही लोग सबूत मांगते हैं जिनको अपने राष्ट्र के सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं होता, और वैसे लोग जनता का मूड देख करके तो सीधे नहीं बोलते, घुमा फिरा के बोलते, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हों। ये बात याद और स्मरण करना पड़ेगा कि जब जब भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर हुई है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे बालकोट, अब ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस के अलग अलग नेता या तो सबूत मांगते हैं या अपनी सेना से उनकी बातों को ना स्वीकारते हुए उस पर प्रश्न उठाते हैं, सरकार पे भी प्रश्न उठाते हैं। अब जो बातें राहुल जी पूछ रहे हैं यही बातें पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार कह रही है उस पर उनको ज्यादा विश्वास है जो पाकिस्तान सरकार, और ये तो केवल कांग्रेस पार्टी और उनकी आला कमान ही कह सकते हैं। मतलब ये कि इतनी मशक्कत के बाद कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की जो गेंद बीजेपी के पाले में फेंकी थी वो एक झटके में ही वापस कांग्रेस के पाले में आ गई। बीजेपी नेताओं ने भले ही राहुल गांधी के सवालों का जवाब न दिया हो, लेकिन कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।
राहुल गांधी जी के बयान की बात नहीं करता, उनके बाकी जो लीडर्स हैं, अपोजिशन के कई लीडर जो बार बार देश की फौज के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं साहब, मेरा उनसे इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, ऐसे जो लीडर हैं और खासतौर पे हमारे पंजाब के भी कई लोग ऐसे, हमारे नजर बट्टू हमारे पास भी हैं, उन सारों का एक डेलीगेशन बना के जहां दूसरे देश के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वहीं पे एक पाकिस्तान मौलाना मसूद के घर पे जरूर भेजा जाए। हाँ जी, हाँ, इन लोगों को, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को भेजा जाए, वो वहां पे जाके वो शोक के अंदर शामिल होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मौलाना मसूद का परिवार या उनका भाई कैसे मारा गया, जो आज मरा है आतंकी, उसके घर पे भी इनको भेजना चाहिए। तो क्योंकि इनकी आवभगत तो वो करेंगे क्योंकि ये बोली पाकिस्तान वालों की बोल रहे हैं साहब। बीजेपी नेताओं ने एस जयशंकर के बयान पर कोई सफाई नहीं दी। हालांकि इतना जरूर कह दिया कि सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाले नेताओं को सबूत इकट्ठे करने के लिए पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जिससे उनके सवालों के जवाब बाकी ना रहे। लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर अडिग है और वो लगातार जयशंकर के बयान पर सफाई मांग रही है। वो पूछ रही है कि आखिर बीजेपी ने आतंकियों को खाक में मिलाने की ये कैसी तैयारी की थी। जयशंकर जी के बयान को मैंने गौर से सुना है और उन्होंने कहा है एट द स्टार्ट, शुरू में ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हमें कहां कहां हमले करने हैं। तो आप कैसे आतंकी मारेंगे? उन्होंने तो आतंकियों को हटा दिया होगा सबको। फिर आप सिर्फ इमारत को गिराने गए थे। आपने तो कहा था चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो मैंने तो पहले दिन से पूछ रहा हूं मैं ये बात कि हाफिज सईद तो जिंदा है, वहां पे घूमता फिर रहा है, दूसरे आतंकवादी सब घूमते फिर रहे हैं वहां पे। तो हमारे इस हमले का क्या फायदा हुआ सिवाय इसके कि चंद इमारतों को हमने गिरा दिया है। और बहुत मुमकिन है ये सारे आतंकवादी इसीलिए बचे हों कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहले से इत्तला दे दी थी कि हम ये करने वाले। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कहते हुए मुझे तकलीफ होती है कि ऐसा कोई काम करता है तो देशद्रोही होगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऐसा करने वाला देश हित में नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी का बयान सामने आने के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर एकदम अकेली खड़ी है। एक और कांग्रेस जयशंकर के बयान को ढाल बनाकर बीजेपी पर हमला कर रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के बयान से दूरी बना रहे हैं। ये बताता है कि इंडिया गठबंधन में अब भी विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, राहुल गांधी की विचारधारा, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन ये सारे राजनीतिक पार्टी आज के हालात में एक राय एक मत होकर के सरकार का समर्थन दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें न तो सेना के शौर्य पर शक है और न ही सेना के पराक्रम पर। उन्हें शक बीजेपी की मंशा और विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर है। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की माने तो कांग्रेस सीधे सीधे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी जी को देश प्रेम से ज्यादा पॉलिटिक्स करने में ज्यादा दिलचस्पी है, जहां पर एक तरफ पूरा देश एक साथ होकर सेना के पीछे खड़ा है और वहीं पर सेना का मनोबल घटाने का काम राहुल गांधी जी से हो रहा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से उठकर देश के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इनको तो आपत्ति है, इनके जो सदस्य है शशि थरूर जी, उनको भी सरकार लेके जा रही है, उनको डेलीगेशन लीड करने के लिए बोल रही है। उनके सदस्य को जाना है, डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश को सभी ऑपोजिशन को एक साथ आना जरूरी है, जहां पर कांग्रेस का ऐसा स्टैंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पोस्ट के जरिए जो सवाल सरकार से पूछे हैं, वो सवाल किसी भी तरीके से जायज नहीं है। राहुल गांधी के सवाल भले ही कांग्रेस के लिए जरूरी हो, लेकिन देश की सेना और सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के सवालों के जवाब सीधे दुश्मन के मनोबल को बढ़ाएंगे। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझा। जाहिर है, देश की सुरक्षा की बात ना तो सोशल मीडिया पर होगी, ना ही चौक चौराहों पर। विपक्ष को ये बात समझनी होगी।
देश की सुरक्षा में विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी जाकर देश सुरक्षित होगा और देश की सेना का मनोबल भी ऊंचा होगा। केंद्र सरकार की नजर अब पीओके पर है। पीएम मोदी पहले ही बता चुके हैं कि अब बात होगी तो पीओके और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर। जहां तक बात आतंकवाद पर है तो उसके सफाये के लिए भारत के जांबाज भी काफी हैं। अब तक सैकड़ों आतंकियों को भारतीय सेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। बाकी आतंकी भी जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। विपक्ष भारतीय सेना और शौर्य की तो तारीफ कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार को लेकर के जमकर सवाल पूछ रहा है और ये सवाल वो जनता के कंधे पर डालकर पूछ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ ऑपरेशन सिंदूर राजनीति भरपूर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure.